वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की इस दिशा में पैसा ना रखें, हो जाएंगे कंगाल। वास्तु के 7 बड़े उपाय जिसे अपनाते ही संवर जाएगी जिंदगी, निखर जाएगा आपका भाग्य। हर किसी के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी चीज़ें आपके अनुकूल तो कभी प्रतिकूल नज़र आती है, लेकिन जब कभी परिश्रम और प्रयास के बावजूद समस्याएं खत्म ना हो और दुख दुर्भाग्य जाने का नाम ना ले, तो एक बार आपको अपने घर से जुड़े वास्तु दोष पर जरूर विचार करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो जिंदगी की राह में ब्रेकर बन जाते हैं, जिन्हें सरल उपायों और आदतों को अपनाकर आसानी से दूर किया जा सकता है। आइए वास्तु के ऐसे ही 7 सरल और प्रभावी उपायों के बारे में जानते हैं। पहला है, सबसे पहले बात करते हैं घर के प्रवेश द्वार की, जहां से आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। यदि मुख्य द्वार से जुड़ा वास्तु दोष आपके दुर्भाग्य का कारण बन रहा है तो और आप उस दोष को दूर करने में असमर्थ हैं, तो आप विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसे लगाएं कि उनकी पीठ न नजर आए। अगला है, सनातन परंपरा में तुलसी का पौधा बहुत ज़्यादा पवित्र और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि मुख्य द्वार पर इस पौधे को लगाया जाए तो उससे जुड़ी सभी दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। तुलसी का पवित्र पौधा नकारात्मक ऊर्जा को रोककर सकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर प्रवाहित करता है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, मुख्य द्वार पर रखे हुए तुलसी के पौधे के आसपास पवित्रता बनाए रखें और भूलकर भी वहां जूते चप्पल या फिर डस्टबिन ना रखें। अगला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों के तमाम कोनों में गंदगी बनी रहती है और मकड़ियों ने जालों से हर कोना ढक दिया हो, उस घर से धन की देवी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। ऐसे में सुख सौभाग्य की कामना करने वालों को अपने घर के मुख्य द्वार और ब्रह्म स्थान समेत सभी कोनों को साफ रखें। वास्तु के इस नियम का पालन करने वाले के यहाँ सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अगला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार सौभाग्य और आरोग्य की कामना रखने वालों को कभी भी अपना बेड या सोफा बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बड़ा दोष मानते हुए सेहत को प्रभावित करने वाला माना गया है। यदि किसी कारणवश आप इस वास्तु दोष को न दूर कर पाएं तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए वहां पर एक बांसुरी टांग दें। अगला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के भीतर किसी भी कोने में लीकेज या सीलन नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे धन संबंधित दिक्कतें पैदा करने वाला बड़ा वास्तु दोष माना गया है। सनातन परंपरा में भी पानी को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है, इसलिए उसे किसी भी स्वरूप में व्यर्थ जाने से बचाएं। अगला है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दरवाजों के खुलते और बंद होते समय तथा बिस्तर या सोफे पर बैठते समय आवाज़ नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे दोष माना गया है जो कि परिवार के सदस्यों के बीच कलह का कारण बनता है। ऐसे में दरवाजों में हमेशा तेल डालते रहें और आवाज़ करने वाली चीज़ों को तुरंत सही करवाएं या फिर हटा दें।
अगला है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बनी सीढ़ियां आपकी प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में इसे भी हमेशा साफ रखना चाहिए। घर की टूटी हुई सीढ़ियां दुर्भाग्य का प्रतीक होती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द रिपेयर करवा लेना चाहिए। इसी प्रकार घर की सीढ़ियों के नीचे न तो कभी सामान जमा करके रखना चाहिए और ना ही उसके नीचे किचन या बाथरूम बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भूलकर भी छत पर खराब सामान या फिर कहीं कबाड़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है बल्कि इसके कारण शनि और राहु से संबंधित कष्ट बढ़ने लगते हैं। छत से जुड़े वास्तु दोष से बचने के लिए कभी भी वहां पर कूड़ा, खराब सामान, बालू, सीमेंट, बांस, बल्ली, सूखे पौधे आदि ना जमा करें और उसे हमेशा साफ रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की इस दिशा में पैसा ना रखें। आइए जानते हैं कौन सी है वो दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण पूर्व दिशा में धन रखने से बचना चाहिए। ये दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी होती है और यहाँ धन रखने के जातक को आर्थिक हानि और कर्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं जिनके घर में होगा तो भी, नहीं है तो भी जरूर सुन लें। घर में मनी प्लांट है, भूलकर भी न करें। ये 5 गलतियां बन सकता है बर्बादी का कारण। घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए अक्सर लोग मनी प्लांट को उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पौधा सिर्फ सजावटी नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला है। माना जाता है कि यह पौधा कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मनी प्लांट को धन आकर्षित करने वाला पौधा कहा गया है। इसे घर की पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का वास कराता है। विशेषज्ञ चंद्रप्रकाश ढाड के अनुसार मनी प्लांट की बेल अगर जमीन से छूने लगे तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे धन हानि और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसे दीवारों या ऊंचाई पर चढ़ाकर रखना शुभ होता है। नियमित रूप से इसकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए। अगर मनी प्लांट की पत्तियां पीली या मुरझाई हुई दिखे तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। यह नकारात्मकता और आर्थिक कष्ट को आमंत्रित कर सकती है। पौधे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हर हफ्ते इसकी पत्तियों को साफ कपड़े से पोंछना लाभकारी रहता है। धर्म विशेषज्ञ चंद्रप्रकाश ढाडन ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनी प्लांट शुक्र ग्रह से जुड़ा है, इसलिए इसे शुक्रवार के दिन लगाना शुभ होता है। लेकिन इस दिन इसकी कटिंग या ट्रांसप्लांटिंग करने से आर्थिक रुकावटें आ सकती है। शुक्रवार को इस पौधे में केवल पानी देना ही उचित रहता है। धर्म विशेषज्ञ के अनुसार कई लोग पौधे की कटिंग दूसरों को उपहार में दे देते हैं, लेकिन मनी प्लांट के मामले में ऐसा करना आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की शाखा देने से घर की लक्ष्मी भी दूसरों के पास चली जाती हैं। इस पौधे को कभी भी गंदे स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर की सुख शांति पर असर पड़ता है। साफ और हवादार स्थान पर रखा मनी प्लांट घर के वातावरण को शांतिपूर्ण और ऊर्जावान बनाता है।
प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।